नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सिंह। स्वागत है आपका ग्रीन तक टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम फिर लेके आ गए हैं एक्सेल में बेस्ट फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जो आपका यहाँ पे सेल मतलब SELL सेल फार्मूला का इस्तेमाल क्या होता है और इसके लिए क्या हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो सेल फार्मूला है जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन आपको निकालना हो तो सेल फार्मूला का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक्सेल के अंदर का जो भी डेटा है, जैसे यहाँ पे ये सेल रो है या फिर कॉलम है या फिर क्या है, एड्रेस है, कुछ भी निकालना हो तो ये आपको सेल फार्मूला जो है यहाँ पे बताएगा। सपोज हम यहाँ पे सेल फार्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखते हैं इक्वल टू SELL सेल। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाता है। जैसे यहाँ पे एड्रेस, कॉलम, कॉलर, कंटेंट, फाइल नेम, फॉर्मेट, प्रेफरेंस, प्रीफिक्स, प्रोडक्ट, रो, टैब, विड्थ, ये सब सारे चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेल फार्मूला का यूज करते हैं। अगर हम आप चाहते हैं, जैसे ये एड्रेस है, ठीक है, इस सेल का एड्रेस क्या है वो पता करने के लिए तो इक्वल टू सेल क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंटर दबाएंगे और एड्रेस पे ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ गया, F8। कहने का मतलब ये जो है ये F और उसके बाद ये 8, मतलब रो हो गया, रो और कॉलम का दोनों का एड्रेस यहाँ पे दे दिया। ठीक है, इस तरह से आप कहीं पे भी आप करते हैं ना। सपोज यहाँ पे दो चीज़ आता है, जैसे यहाँ पे SELL सेल, यहाँ पे सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, और उसके बाद साइड में लिख रहा है रेफरेंस। अगर हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और रेफरेंस अगर मान लो सपोज यहाँ का देते हैं, मतलब इस वाले कॉलम का देते हैं, इस वाले कॉलम का, और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर दबाते हैं तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, G, ये G, और उसके बाद ये हो गया कितना 8। मतलब हमने यहाँ पे क्यों ये यहाँ पे 8 लिख के आ रहा है, हमने तो यहाँ पे 10 वाले में किया था, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए रेफरेंस यूज किया था यहाँ का, इसीलिए यहाँ पे 0 और 8 कॉलम का यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे निकाल के दे दिया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे चाहते हैं इक्वल टू सेल, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब यहाँ पे है कॉलम, ठीक है, कॉलम, यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करते हैं, एड्रेस का मतलब कॉलम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर दबाते हैं तो यहाँ पे लिख के आ गया क्या 6। कहने का मतलब यह है 6 क्या, 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो है ना छठा कॉलम का है, ये एड्रेस यहाँ का निकाल के दे दिया। ठीक है, इसी तरह हम अगर यहाँ पे SELL सेल यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए, सॉरी गड़बड़ हो गया, इसी तरह हम यहाँ पे क्लिक करते हैं SELL सेल, यहाँ पे एंटर, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है, कंटेंट, ठीक है, या फाइल नेम आपको ढूंढना है। ये फाइल नेम कहाँ पे है, ये वाला जो अपने जिस पे आप काम कर रहे हैं, ये फाइल नेम कहाँ पे है। अगर आप फाइल आपको ढूंढना है फाइल नेम कहाँ पे है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंटर दबाएंगे तो देखिए क्या आ गया, ये फाइल नेम क्या है, ये आ गया एड्रेस। जो हमारा जो है, ये हमने जो जिस शीट पे अभी काम कर रहे हैं वो है D4 वीडियो मेकिंग फाइल, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिख के आ जाता है। ठीक है, अगर हम इसी तरह जो है फिर से हम कुछ और चीज़ ढूंढते हैं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे सेल, ठीक है, अगर हम चाहते हैं रो कितना है, कॉलम तो आपने देख लिया, रो कितना है तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, ये है 12, मतलब कॉलम कितना है, मतलब रो कितना है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका रो यहाँ पे, क्योंकि ये होता है रो और ये होता है कॉलम, तो यहाँ पे 12 यहाँ पे दिख गया। फिर से हम यहाँ पर ट्राई करते हैं SELL सेल, क्लिक करते हैं। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे क्या है, इसका चौड़ाई क्या है, इसका चौड़ाई है तो विड्थ क्या है, चौड़ाई, इस पर क्लिक करते हैं तो इस बारे कॉलम का जो है चौड़ाई निकाल के आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं ये 8 आ गया। सपोज इसको हम थोड़ा सा बड़ा या छोटा कर देते हैं, ठीक है, इसको हम छोटा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और हम इसका चौड़ाई हमने देखना है कि भाई ये कितना है, हमें ये कितना है, तो यहाँ पे इक्वल टू SELL विड्थ, ठीक है, और रेफरेंस देते हैं कि इसका ये वाला हम उठा लेते हैं, ये वाला, ठीक है, एंटर दबाते हैं, अब ये हो गया 8।
ये जो चौराहा है ना ये 8 है, ठीक है, ये यहाँ पे। तो इसी तरह जो है आप सेल फार्मूला का इस्तेमाल करके आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। इन्फॉर्मेशन और सेल दोनों होता है, तो इन्फॉर्मेशन वाला की हमारे पास अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सेल के अंदर जाने के बाद ये वाला फार्मूला लगाने के बाद इतने सारे ऑप्शन है जो आप यहाँ पे चूज करके आप यहाँ पे जो है एड्रेस वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं। सेल फार्मूला इस्तेमाल करके बहुत सारा डाटा है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है यहाँ पे एड्रेस क्या है, इसका कॉलम क्या है, ये कितने रो पे है, ये सब चीज़ बहुत सारा डाटा है, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस फार्मूला के माध्यम से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। आपको गिनती करने में कोई दिक्कत है, बहुत सारे यहाँ पे क्या बोलते हैं मर्ज किया हुआ है, रैप किया हुआ है, तो आपको ये पता करना है कि इसमें जो है कॉलम कितना पे हैं, अभी रो कितने हैं, ये सारे फार्मूला लगा के आप यहाँ पे जो है, जैसे सपोज यहाँ पे रो है तो यहाँ पे एंटर दबाएंगे, ये आपका 13 नंबर है, यहाँ पे रो है 13 नंबर, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत सारे फाइल है, तो आप यहाँ पे इसमें इस्तेमाल करके आप जो है SELL सेल फार्मूला का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे जो है पता कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। कोई फाइल वगैरह गुम हो गया है तो आप यहाँ पे एड्रेस वगैरह यहाँ पर ढूंढ के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो था लेकिन इन्फॉर्मेटिव आपको लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगला फार्मूला लेके। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, खास बात अपनों का ध्यान रखिए।